जैसे मैं अपनी तरफ से कराना स्टार्ट करा रहा हूं। जैसे 133 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा फिर रेगुलर लोगे, चलो कोई नहीं। 133 क्वेश्चन, वो कह रहा है टू टॉल बिल्डिंग है, आर 200 मीटर अपार्ट, 200 मीटर की दूरी पर है। With what speed must a ball be thrown horizontally from the window 540 meter above the ground in one building so that it will enter the window 50 meter above the ground in another? ऐसे समझो, दो बिल्डिंग है, ठीक है, दो बिल्डिंग है, कई सारे माले हैं उसमें, होते हैं ना बड़े बड़े शहरों में, कई सारे आमने सामने बिल्डिंग है, 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, कई सारे माले, मतलब क्या बोलते हैं उसे, स्टोरीज है, ठीक है, कई सारी स्टोरी यहाँ है। तो यहां पर मजनू रहता है या लैला रहती है? हाँ, मजनू का घर 540 मीटर ऊपर है, ये इस वाले खाने में रहता है, इस बिल्डिंग पे, और लैला का घर 50 मीटर हाइट पर है, मतलब क्लियर है। अब मजनू को कोई लेटर फेंकना है कि सीधे लैला के घर पे जाके गिरे, ऐसे समझ जाओ सवाल। मतलब इसको ऐसे भी नहीं फेंकना कि किसी और पे जाके गिर जाए, किसी और के घर पे भी जाके ना गिर जाए, नीचे जाके ना गिर जाए, तो उसे हॉरिजॉन्टल फेंकना है। तो वो क्या स्पीड को कैच करे, किस स्पीड से फेंके कि उसके द्वारा फेंका गया लेटर, हालांकि स्टोरी मैंने ऐड कर दी है, लेकिन समझना है बस आपको कि वो यहां एंटर कर जाए उसके। क्लियर है पिक्चर? उसको इस तरीके से थ्रो करना है कि वो यहां घुस जाए। तो अब बेटा इसे समझ जाओ कैसे करेंगे, क्योंकि हम फिजिक्स के बंदे हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए, आप एक्टिंग करो, यहां से एक लाइन खींचो पैरेलल, है ना, पैरेलल एक लाइन खींचो ऐसे, नो डाउट ये भी 200 मीटर ही होगा, ये भी, लेकिन 540 में से 50 घटा दीजिए, ये 490 मीटर हो जाएगा ये। अब आप इतने सवाल को फील कर लीजिए, हो जाएगा, बोलो। आप ऐसे फील कर लीजिए कि इसको ऐसे लेटर फेंकना है कि यहां गिर जाए, वही कल बम वाले सवाल थे कि उसको फोड़ना है, ठीक है। तो कितनी हाइट है वो, ये हाइट कितनी मानी जाएगी, अब ये मानी जाएगी ना 490, तो आप इतने को मानो, इसके नीचे इस जो डॉटेड लाइन है उसके नीचे देखो ही मत कुछ। तो करिए बेटा सवाल, स्टार्ट करिए, करिए, निकालिए कितनी, और जी 9.8 लेना है, करिए सवाल, क्या आंसर। यार इस क्वेश्चन को तो कर जाओ, अब तो लैला मजनू भी लिया है बीच में मैं, फिर कैसे लेटर फेंक पाओगे, कल को तुम्हारी सेटिंग हुई तो कैसे। चलिए, तो यहां से ये फेंकना है, तो हमारे को ये रेंज दे रखी है ना, रेंज दे रखी है, हाइट दे रखी है, यू निकालना है, ऐसा तो वैसे, तो रेंज का फॉर्मूला नो डाउट यू इंटू टी होता है, रेंज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये फॉर्मूला। अब आप बताओ, आर आपको दे रखा है 200, यू हमको नहीं पता, अंडर रूट 2 की जगह 2, ये 490, ये 9.8 लेना है, ठीक है। इसे काटोगे 100 10, तो 200 u इंटू 10 कितना इजी था बेटा, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा। अच्छा एक और बात बताइए, ये शायद 135 मैंने करा दिया था ना, 135 तो शायद करा दिया था कि नहीं, नहीं कराया था। चलिए 135 बताओ बेटा, कुछ तो बोलो। 135 चलो बता देता हूं, नहीं कराया। और 134 चलिए मैं दोनों ही करा देता हूं, चलिए दोनों ही करा देता हूं। देखिए पहले 135 देख लीजिए, पहले 135 देख लीजिए, वो कह रहा है अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। ओबियसली बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सवाल है, ठीक है। अच्छा 134 करवा दिया था, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सवाल है, तो सवाल तो यही आएंगे, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, यहां से फेंक दिया, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर द 2 सेकेंड्स। ग्राउंड पर आपने यूं फेंका और यूं करके ग्राउंड पर 2 सेकंड, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड लगे उसको, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये मैं नहीं सवाल बोल रहे। और एक और चीज, ये जब गिरा है ना, उसने बोला है कि जो एंगल है वो 45 डिग्री है, देखो पढ़ो, हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे वो गिरा है। तो उसने ये पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द स्पीड विद विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड। एक तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी है ये, और किस स्पीड से आपने इसे प्रोजेक्ट किया, ये दो चीज निकालनी है। बेटा 45 पे डाला है, टोटल टाइम 2 सेकंड है, तो पहले बताइए ये तो उसकी पापा वेलोसिटी होगी, पापा वेलोसिटी मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, ये तो उसकी। अब एक औलाद इधर होगी,
वी एक्स और एक औलाद इधर होती है वी वाई। याद आ गया? ये पापा वेलोसिटी हो गई, ये दो औलाद हो गई, ये वाली वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, ये वाली वेलोसिटी वर्टिकल वाली हो गई, वाई के अलोंग हो गई। अब क्योंकि ये एंगल 45 है तो बेटा मुझे बताइए ये दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे कि नहीं? बताना। यदि ये एंगल 45 है, पापा यदि बीचों बीच आ रहे हैं, कितना इजी हो गया। ठीक है, पापा बीचों बीच आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज वी एक्स और वी वाई बराबर होंगे। वी वाई वी एक्स, वी वाई और वी एक्स दोनों बराबर होंगे। और तुमको एक बात पता ही है कि वी एक्स हमेशा यू ही रहता है। याद है ना? वी एक्स एक बार कमिटमेंट कर दी, ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली जैसे ये वेलोसिटी है तो एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। ये वाली वेलोसिटी एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये वाली बढ़ती चली जाती है, ये वाली। ठीक है, ये एरो इतना फिर और बड़ा होता चला जाता है। लेकिन ये वाली जो वी एक्स है वो तो यू रहती है ना, वी एक्स हमेशा यू रहती है। तो यदि मैं यहां से अभी वेक्टर हटा दूं तो ये यू रहने वाली है ये। तो अब बताइए, मैंने आपको क्लू दे दिया और एक चीज और दे रखी है कि पूरी जर्नी का टाइम 2 सेकंड है। सिंस पहले आप बताइए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे तो निकालते हैं √2h/g। हाइट तो इससे आ जाएगी निकल के। पहले हाइट निकाल देते हैं, हाइट भी पूछा है ना, इसकी जगह रख देते हैं 2, स्क्वायर कर दो तो t² = 2h/g। h बराबर कितना हो गया? t² × g/2। t 2 दूनी 4, g कितना लेना है बेटा? कुछ बोला है उसने? g 9.8 लेना है। अरे बदतमीज है, 9.8 × 2 तो हाइट आ गई 19.6 मीटर। हाइट तो ये आ गई, हाइट तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। लेकिन दूसरी चीज और पूछी है ना उसने पूछा है ये यू बताओ, ये यू बताओ। तो अब बताइए कितने लोग बता सकते हैं कि यू कैसे निकल सकता है? मैंने आपको ऑलमोस्ट क्लू दे दिया। चलो मैं ही मदद करता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तुमको ये बात से एग्री कर गए कि वी एक्स और वी वाई बराबर है? ये बात से एग्री कर गए कि वी एक्स और वी वाई बराबर है ना? ऐसे लिख देता हूं, वी एक्स और वी वाई बराबर है। ये बात कैसे पता चली हमको? इस एंगल की वजह से। अच्छा, लेकिन यदि बाई चांस, हाँ ये भी मैं बता दूं, एंगल ये तो ट्रिक है, नो डाउट, ट्रिक का इस्तेमाल कर लेना। लेकिन यदि ये एंगल कुछ और होता तो आप 10 तो फील करना क्या करते। ये तो वी वेक्टर माना, ये एंगल अल्फा होता, थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लो, तो आप 10 अल्फा क्या लगा देते? लगाइए बेटा 10 अल्फा इसमें। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होता है वी वाई और बेस होता है वी एक्स। अब क्योंकि 10 अल्फा 45 डिग्री है, ठीक है, सार्थक ने आंसर भी निकाल लिया। ये क्योंकि 45 है तो 10 45, तो वी एक्स और वी वाई में क्या रिलेशन आ गया? वी एक्स इक्वल, क्योंकि ये 1 होता है। ध्यान रखना, यदि ये कोई और एंगल होता तो भी सवाल हो जाता, कोई और एंगल होता तो कोई और वैल्यू आती, वी वाई और वी एक्स में रिलेशन आ जाता। इसके बाद यहां आ जाते हैं, यानी वी एक्स इक्वल टू वी वाई, ये दोनों वेलोसिटी। अब वी एक्स तो यू होता है कि नहीं एट एवरी, क्योंकि वी एक्स इसलिए नहीं बदल पाता क्योंकि ए एक्स इस जर्नी में 0 रहता है। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, याद रखना, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी ना घटती ना बढ़ती। मैंने वी एक्स की जगह यू लिख दिया, वी वाई की जगह जी इंटू टी लिख दिया। याद है या नहीं याद? वी वाई की जगह जी इंटू टी, हो गया सवाल। बस यहां पर कैपिटल टी आएगा, यहां पे सॉरी कैपिटल टी आएगा, ठीक है, क्योंकि जब वो हिट हुआ है तो जी की जगह 9.8 और ये 2 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक ये क्वेश्चन था, एक ये था, हो गया कहानी। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि अब क्या लगाना चाहिए। चलिए एक और देखते हैं 136, ठीक है 136। कल जब कराऊंगा ना एंगुलर प्रोजेक्टाइल और मजा आएगा, कल तो और मजा आएगा, और उसमें से ज्यादा सवाल आते हैं, बनते भी ज्यादा है और आते भी ज्यादा है। 136 क्वेश्चन नंबर, वो कह रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ। अब देखिए ड्रॉप किया गया है, लेकिन अब क्वेश्चन की सिचुएशन समझना। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ बस मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 60 किलोमीटर पर आवर। यदि ये कोई बस है समझना, ठीक है, और ये ऐसे जा रही है, इसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है। कल मैंने जाते जाते इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था।
अब मैं इसकी खिड़की में से हाथ बाहर निकालू, हाथ बाहर निकाल दूं, हाथ खिड़की में से ऐसे, और मेरे हाथ में कोई स्टोन है और मैं अपने एफर्ट नहीं लगा रहा हूं स्टोन को ड्रॉप कर दूं, तो यहां पर जो स्टोन है, ये रहा स्टोन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 60 ही होगी हाथ से छूटने के बावजूद भी, और फिर वो यूं जाएगा। समझिए, ये स्टोन है, वो यूं जाएगा, ये जमीन है, ऐसे करके, ये रही जमीन। कुछ पल्ले पड़ा है या नहीं, सोच के बताओ। ये बिगिनर लेवल पे जरूर हो, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना। मैंने कल बताया था ना, अपना हाथ बाहर निकाला चलती बस में से, तो मेरा हाथ भी तो उधर जा रहा है, अभी पत्थर मेरे हाथ में ही है। बताइए, इस पत्थर की वेलोसिटी वही होगी ना जो बस की होगी, है ना। तो इसकी वेलोसिटी वर्ड बोल रहा हूं, यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इधर 60 किलोमीटर पर आवर इधर। अब जैसे मेरे हाथ से छूटेगा, अब तो यहां नहीं कर पा रहा, ठीक है, जैसे ही मेरे हाथ से छूटेगा ये ऐसे जाएगा, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर ऐसे थी। बाकी और क्या दे रखा है उसमें, इफ द विंडो इज 196 सेंटीमीटर हाई, विंडो जो है, ये वाली जो विंडो जहां से खिड़की से वो 196 सेंटीमीटर, तो बेटा मैं मीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, है ना, 1.96 मीटर। अरे यार 1 पॉइंट, या एच लिख देता हूं, एच, ये एच कितना दे रखा है, 196 सेंटीमीटर, 1.96 मीटर। वेलोसिटी यू 60 किलोमीटर पर आवर है, 60, इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, 300/18 है, काट दो इसको, 150/9 है ना, 3 से काट दो, 100, 3 इतना आ रहा है, ये मीटर पर सेकंड हो गई। अब उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक विच द स्टोन मूव्स बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी उस ट्रैक पर वो कितना आगे बढ़ जाएगा ये स्टोन। आपने भले ही ड्रॉप किया है, लेकिन वो स्टोन ऐसे नहीं गिरेगा। अच्छा, यदि ये बस पॉज होती, रुकी होती, और रुकी हुई बस से गिरा था तो पत्थर यूं गिरता, चलती हुई बस से तो ये यूं जा रहा है, आर निकालना है। अब तो ये सीधा साधा सवाल हो गया, अब तो ये सीधा साधा सवाल हो गया, रेंज निकालो, कैलकुलेट करो जल्दी से। तो जो इसका आंसर आया, जब आप कर लोगे सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड हो गया, अब तो ये रेंज आ रही है 10.54 सेंटीमीटर, 10.54 सेंटीमीटर। 131 बता दूं, 131 बता दूं, चलो चलिए, जनता की मांग पर 131 बताता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3400 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से, ठीक है। आप ना 132 सा दिया था, क्या लिखा है बेटा ये तूने, अब उसने 131 बोल दिया है, कर लिया होगा तो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। इफ द एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय एयरक्राफ्ट इन 10 सेकंड इज 30 डिग्री, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। देखो मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या है, एयरक्राफ्ट यूं जा रहा है, और क्या है वो टाइम 10, बताना, जब मैंने ऑब्जर्व किया तो यहां था, 10 सेकंड के बाद वो यहां पहुंच गया, यदि वो ऐसे चल रहा है तो, है ना। तो पहले मेरी नजर यूं थी, फिर मैं यूं देख रहा हूं, यूं हो गई, तो उसने कहा यदि 10 सेकंड में ये 30 डिग्री एंगल है ये, और ऐसे नहीं समझे तो यहां समझना, यहां एयरक्राफ्ट था, समझना, एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा एयरक्राफ्ट, वैसे ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, और ये 10 सेकंड लगे उसको यहां से यहां आने में, ए से लेके बी तक 10 सेकंड की टाइमिंग है, और ये जो हाइट है वो 3400 मीटर है, ये जो हाइट है, यहां लिखूंगा, भसड़ हो रही है, रुको, ये जो हाइट है ये 3400 मीटर है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, उसने बोला है इफ द एंगल सबटेंडेड एट द ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय एयरक्राफ्ट इन 10 सेकंड इज 30 डिग्री, मतलब जैसे मेरी यहां पर आंखें हो, मेरी आंखें यहां पर हो, है ना, ये आंखें हैं मेरी, तो मैं यहां देख रहा हूं, फिर 10 सेकंड तक यूं देखता रहा, यूं, तो ये जो टोटल एंगल बन गया है वो 30 डिग्री का बन गया है, टोटल एंगल 30 डिग्री का। देव सवाल समझ में आ गया, सबको आ गया, देव से मतलब नहीं, सबको सवाल समझ में आ गया कि मेरी गर्दन यूं देखते देखते 10 सेकंड में 30 डिग्री का एंगल बना दिया। अब आप कर लीजिए, ये 30 डिग्री है तो फिर सिमेट्री से ये 15 डिग्री हो गया ना। अब ये एक ऑर्डिनरी सवाल हो गया, मैंने ये दिया नहीं था, माना ये डिस्टेंस x है। अच्छा उसने पूछा क्या, ये तो बता दो, उसने पूछा है क्वेश्चन व्हाट इज द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट। अच्छा ये x होगा तो ये भी x होगा,
है ना। तो चलिए मुझे बताइए, ये जो ट्रायंगल बनना है, ये वाला जो ट्रायंगल बनना है 15 डिग्री वाला है ना, इसमें आपको ये वाली लेंथ पता है और ये वाली पता करनी है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना उचित होगा, बोलो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊं कि एक्स आ जाए निकल के। आपको ये पता है और ये निकालना है 10, तो बताना 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री होगा x अपॉन 3400, सही है। 10 15 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x है, बेस ये रहा, तो यहां से x कितना आ गया 3400 इंटू 10 15 डिग्री। ओके चलिए, अब इस 10 सेकंड में, इसलिए ए बी, देयरफॉर ए बी कितना हो गया बोलो, ए बी 2x, ए से लेके बी तक की वैल्यू तो 2x है, तो कितना हो गया, हैंड टू हैंड मल्टीप्लाई कर दो, x से 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 6 3400 का 6800 इंटू 10 15। अब बताइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, ए बी अपॉन टाइम। एयरक्राफ्ट ने ए से लेके बी तक की डिस्टेंस 10 सेकंड में करी, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है 6800 इंटू 10 15 अपॉन टाइम लगा 10 सेकंड। अब बेटा 680 में अब 10 15 की वैल्यू आप ढूंढिए, अब करिए 10 15 की वैल्यू आप ढूंढिए उसी में से, कैलेंडर में से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का जो कैलेंडर देखना सिखाया है, और उसमें ये कंजड़ बना नहीं फैलाते कि 10 30 की डिग्री की वैल्यू 1/√3 है तो 10 15 की उसके आधी होगी। क्या बेटा मैं नहीं समझा, अंशिका अभी मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, है ना, एक काम करते हैं बोलने का, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। नहीं 10 15 डिग्री का यूज करिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से। क्वेश्चन है, पेज पलट रहा हूं मैं, ओके, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विद द स्पीड ऑफ, चलिए 137 ही कराता हूं, सीक्वेंस में चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है, हाइकर स्टैंड्स ऑन द, ये करा दिया शायद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऑन द एज ऑफ द क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल, ये तो कल करा दिया शायद, है ना। चलिए 138 देखिए, 138 बोल नहीं रहे हो। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन। हाँ ये नया थोड़ा सवाल है, देखिए किसी टावर से, नो डाउट कल जो टॉपिक पढ़ा है उसी के सवाल है ये सारे, यूं करके फेंका है, यूं करके फिर बॉल जाएगी, ठीक है, इनिशियली फेंकेंगे। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर विद अ स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन एट द एंड ऑफ 3rd सेकंड। अब देखिए ये अपने आप में यूनिक सवाल है, ठीक है, यदि मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं, इसको वाई एक्सिस मान लूं, अच्छा सवाल है ये, थोड़ा नए फैशन का सवाल है। उसने बोला है फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन एट द एंड ऑफ 3rd सेकंड, यानी सपोज करो 3rd सेकंड पे वो कहीं भी हो सकता, उसने नहीं बोला कि 3rd सेकंड पे वो यहां है, माना वो यहां पर है, ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज पी, इस पे टेंजेंट डाल दीजिए, टेंजेंट डाल के तो ये वेलोसिटी पता चल गई, ठीक है, लेकिन हमारी फिजिक्स में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो इस वेलोसिटी को निकाल सके। हाँ औलादों को निकाल लेंगे, फिर औलादों के बाद लेट वी विल ये vx और vy निकाल लेंगे। अब सुनिए साथ के साथ पता है मुझे, माना इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y है, इस बार मुझे x और y भी निकालना है, क्योंकि उसने पूछी है ना पोजीशन कहाँ है, हमारे फेंकने के 3 सेकंड के बाद, और एट t इक्वल टू 3 सेकंड, एट t इक्वल टू 3 सेकंड हमको ये बताना है। तो बहुत सिंपल ये है फॉर्मूला बेस, तुम्हें ध्यान है कल जब मैंने ये पढ़ाया था, एक तरफ मोशन अलोंग x अलोंग y, तो एक इक्वेशन x की थी, मैं भूल गया हूं ut, ये थी, और y की इक्वेशन थी हाफ gt², ये आई थी इस वाले में, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें x दूंगा, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें y दूंगा, तुम मुझे t दो x दूंगा, तुम मुझे t दो मैं तुम्हें y दूंगा। तो चलिए बेटा, इसलिए इस लोकेशन पर x इक्वल टू u कितना है 50 और t कितना है 3 सेकंड, तो x कोऑर्डिनेट होगा 150 मीटर, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 150, यानी ये वाली वैल्यू 150 है। पत्थर हॉरिजॉन्टली 150 मीटर चल चुका है, ऐसे करके 150 मीटर चल चुका है, और y की वैल्यू हाफ gt², g के लिए कुछ बोला है उसने 9.8 वगैरह कुछ लेना है, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, है ना, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो जी हम तो 10 ही लेंगे ना, t² 3 दिया 9,
ठीक है, 2 पंजे 10, y इक्वल टू 45 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू, इसने 44.1, ये जो 44.1 है ना, वो 9.8 की वजह से अंतर आ गया होगा। सोचो मैं 10 ले रहा हूं तो 45 आ रहा है, तो y का मतलब 45। अब इसे लिखेंगे कैसे, इसका मतलब पत्थर ऐसे करके 150 मीटर चल चुका है और नीचे 45 मीटर। भाई आपका x और y है, तो यानी ये डिस्टेंस x है और ये वाली y है, तो पत्थर आगे 150 मीटर चल चुका है और नीचे 45 मीटर गिर चुका है। ये देखो आंसर लैंग्वेज वो कह रहा है 44.1 मीटर बिलो एंड 150 मीटर हॉरिजॉन्टली अवे। एक आंसर तो ये आया। अब बाकी तो आप कर लोगे। अब बताओ v निकालने के लिए आपको vx और vy की वैल्यू हमेशा u रहती है, इसी में ही देखो, इसी में ही vx हमेशा u रहता है और vy g इंटू टी रहता है। तो vx की वैल्यू तो 50 ही रहेगी हर वक्त हर समय, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। vy g 10, मैंने 10 ही लिया तो 10 लेके चलता हूं 3, तो vy कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड, यानी तीसरे सेकंड उसकी ये वाली वेलोसिटी 50 होगी, ये वाली वेलोसिटी 30 होगी। अब हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और इवन एंगल भी निकाल सकते हैं। तो बताइए, देयरफॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होगी ना, है ना। तो v बराबर vx स्क्वायर, vx 50 का स्क्वायर और vy स्क्वायर 30 का स्क्वायर। वो आप देख लेना क्या आंसर आ रहा है ना। तो ये इसका तो 58 समथिंग आ रहा है, वो आप देख लेना। ठीक है, कैलकुलेटर हो आपके पास। अब एंगल निकालना है, तो tan अल्फा, जल्दी बताइए, अब जरूरी नहीं है, अब मन में कर लीजिए। tan अल्फा क्या होगा, इमेजिन करो ये वाला पैरेललोग्राम पूरा करता तो मैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन, vy, vy कितना है 30, वो 50, 3/5। कैलेंडर में से देख लेना, कैलेंडर नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बोलते हैं उसको। 0.6 की वैल्यू देख लो, बताना। देखिए 0.6 की वैल्यू कितना आ रहा है अल्फा, बताओ 0.6। चलो कोई नहीं।